नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 4 मई और आज 4 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार पदक जीता है? ये जो सर रिचर्ड हैडली है ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। इन्हीं के नाम पर न्यूजीलैंड में एक पुरस्कार दिया जाता है जो लगातार तीसरी बार जीतने वाले रॉस टेलर नाम के खिलाड़ी हैं। तो रॉस टेलर ने ये पुरस्कार जीता है। अब इनके बारे में थोड़ी बात करें तो रॉस टेलर न्यूजीलैंड टीम की तरफ से खेलते हैं और रॉस टेलर को तीसरी बार रिचर्ड हैडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर क्रिकेट की बात आई है तो हम थोड़ी बात करते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी जो बात करें, विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। सीईओ वर्तमान में मनु साहनी और इनके अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। जैसा कि आपको पता है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 और 19 के जो बात करें 19 का भाग जो क है उसमें जो स्वतंत्रता मिली हुई है इसमें एक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और वहीं जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति के अंदर ही यानी बोलना और लिखना, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 19 को आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर बात करें इसके बारे में महत्वपूर्ण, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है और जितने भी जो मीडिया कर्मी हैं उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार और जो मीडिया है हमारी सशक्त हो इसके लिए बेहतर प्रयास करना। 2020 के लिए इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। बात करें संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूएन यूनाइटेड नेशन स्थापना 24 अक्टूबर 1945। इसी के दिन 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। इसका अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। ये बात ध्यान रखें। मई मंथ के करंट अफेयर, मई मंथ के जो महत्वपूर्ण दिवस बनते हैं इनके बारे में हमने कल भी बात की थी और आज थोड़ा रिवाइज करते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई आपको यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स में बताना है बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भारत के संदर्भ में, ये बताना है आपको और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। 12 नंबर, 12 मई की बात करें तो 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस और 20 मई को मनाया जाता है विश्व माप विज्ञान दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस, 25 मई विश्व थायराइड दिवस, 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, 30 मई गोवा राज्य दिवस, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। तो ये दिवस आप ध्यान रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग मिला है? तो केसर को जीआई टैग हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखें। अब जम्मू कश्मीर और जीआई टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। जीआई टैग तो किसी स्थान की
किसी वस्तु विशेष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। इसमें कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएं या निर्मित वस्तुएं जो उस क्षेत्र की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो उसके लिए दिया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर अगर बात करें, जो भारत का क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है इसको इस टाइप से दो भागों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में बांट दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर से महत्वपूर्ण जितनी भी बातें हैं वो हम यहाँ कवर करेंगे। तो देखिए आप, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसका नाम चेनानी नाशरी सुरंग भी है और इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह NH-44 पर स्थित है और यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है जो सबसे लंबी सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल या चेनानी नाशरी। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिंग्स भी कहते हैं, तो ये भी यहीं पर है काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर। ये बात ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर में। और वुलर झील भारत की ताजे मीठे पानी की झील है, ये भी है। और डल झील या यहाँ पर बात करें श्रीनगर नदी है, एक श्रीनगर की नदी है झेलम नदी। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बना है? तो झेलम नदी के किनारे बसा है। और झील पूछे तो डल झील के किनारे हैं। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिए, श्रीनगर को बसाया था सम्राट अशोक ने, तो ये बात ध्यान रखिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनकी बात करते हैं। लगभग यहाँ पर जो भी नाग लगा है झीलों के पास, ये झीलों के अंदर नाग का नाम आता है, वो लगभग झीलें जम्मू कश्मीर से संबंधित होती है। तो यहाँ पर एक नंबर डल झील, वुलर झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरीरी झील जो कि लद्दाख में पड़ती है, गंगावल झील, मानसावल झील, यह सभी जम्मू कश्मीर में हैं। तो दोस्तों, वनडे एग्जाम के अंदर यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कौन सी झील जम्मू कश्मीर में नहीं है, या निम्न में से कौन सी तहसील झील है जो जम्मू कश्मीर में है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? तो कोविड-19 उपकर लगाने वाला डीजल और पेट्रोल पर लगाने वाला राज्य है नागालैंड। ये बात आप ध्यान रखिए। और इसने 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, 6 रुपये प्रति लीटर डीजल पर उपकर लगाने की घोषणा की है। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। गवर्नर RN रवि हैं। नागालैंड की स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की बात करें, यहाँ के उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्य के अंदर, ये जो पूर्वोत्तर भारत की अगर हम इस टाइप से बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, ये यहाँ पर पड़ता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर और फिर आता है मिजोरम। ये बात ध्यान रखिए। यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ पर शिलोंग का पठार यानी यहाँ पर है मेघालय, और ये बीच में यहाँ पर है असम। तो ये 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया? किसान सभा ऐप जो लॉन्च है CSIR ने लॉन्च किया। जो रबी की फसल है इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं किसानों को आएगी इस ऐप के माध्यम से हल की जाएगी। ये बात ध्यान रखें। CSIR की अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना की बात करें 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। 6 नंबर क्वेश्चन,
किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ की करेंसी है डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ये बात भी ध्यान रखें। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो विशेष श्रमिक ट्रेन है जो झारखंड ने लगाई थी, तो ये पहला राज्य बना है, ये ध्यान रखा। और महत्वपूर्ण बात करते हैं झारखंड के बारे में, तो स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड युवा मोर्चा पार्टी के हैं। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन हैं। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, ये बात भी ध्यान रखें। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 14 सीटें तो लोकसभा की है, 6 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की है और 81 सीटें विधानसभा की है। और एक जो कर्क रेखा है, अगर मैं बात करूं इस टाइप से, तो यहाँ पर है 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। छोटी सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इस ट्रिक को याद रख लिया तो ये 8 राज्य याद हो जाएंगे आपको। मैं से बनता है मिजोरम, तय से बनता है त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रे से राजस्थान, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश और 6 से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य आप ध्यान रखें। मित्र पर गमछा झाड़। 8 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम है, सिक्किम है, बिहार, झारखंड और ओडिशा। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश 3 हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें 42 हैं, जबकि राज्यसभा सीटें 16 हैं और विधानसभा सीटें 295 हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये बात ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये हमने पहले ही बात कर ली 8 के 8, तो ये बात आप ध्यान रखें। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में NDB ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो 15 बिलियन का जो ऋण है NDB ब्रिक्स को देगा। अब NDB क्या है इसके बारे में बात करें। NDB है नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। अध्यक्ष है KV कमत। और ब्रिक्स की बात करें तो ये ब्रिक्स जो 5 अक्षर हैं, इन पांचों के अंदर इसके सदस्य देश हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। इससे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये एस और ऐड कर दिया गया। B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। स्थापना हुई थी इसकी 2009 में। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर BV लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक किस लॉन्च की है? तो ये प्रहलाद सिंह पटेल ने लॉन्च की है। बात करें प्रहलाद सिंह पटेल की तो ये हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें,
हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो शिवसेना से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा जो सीटें हैं वो 48 है और राज्यसभा सीटें 19 है। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 288 हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में है। ये बात भी ध्यान रखें। अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पदक जीता? तो रॉस टेलर ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग मिला? जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया? नागालैंड। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की? CSIR ने। किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची? ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर, हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य झारखंड। किस राज्य ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर कानूनी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दी? पश्चिम बंगाल। हाल ही में NDB ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की? 15। हाल ही में प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई पुस्तक किसने लॉन्च की? प्रहलाद सिंह पटेल ने। और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। और यहाँ पर बात करें कल के क्वेश्चन का आंसर, तो ये क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की? तो ये था मध्य प्रदेश। और जिसने भी इसके बारे में डिटेल से बताया उनका धन्यवाद। और बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे आज के क्वेश्चन की, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना? तो इनमें से आप आंसर दीजिए और उसके बारे में थोड़ा डिटेल से लिखिए। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।